10th पार्ट पर आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग अपने लास्ट पार्ट पर हैं, तो इस पार्ट को जल्दी से क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो इस पार्ट के अंदर क्या लिखा होगा, अब आप सोचोगे भैया यहाँ पर दो जगह पे इक्वल टू डला हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज को भी 10 स्क्वायर के बराबर प्रूफ करके दिखाना है और इस चीज को भी 10 स्क्वायर के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। यानी ये बुक वालों ने हमारे से चला के क्या करी है, एक ही पार्ट के अंदर दो पार्ट हम लोगों को क्या करती है, दे दिए हैं। जैसे कि पहले इसको प्रूफ करके 10 स्क्वायर के बराबर दिखाओ और फिर इसको प्रूफ करके 10 स्क्वायर के बराबर क्या करके दिखाओ। अब कैसे करेंगे अपन इसको, देखो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, बहुत ईजी पार्ट है। देखो अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे तो आपको पता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हमारा 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख लूंगा या सेक स्क्वायर थीटा बोल दूंगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थीटा की मेरे को हैबिट है, ठीक है। तो ये मेरा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर सीधा सीधा लिखा हुआ है। आगे 1 + cot स्क्वायर, ये भी अगर आप अपनी बुक में चेक करोगे आइडेंटिटी होती है। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या मैं यहाँ पर सीधा सीधा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूं, लिख दिया भैया। अब देखो कितना इजी पार्ट है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अगर आपने थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ी हो तो सेक स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर, और कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा के बराबर। अभी इससे पिछले पार्ट में मैं आपको बता के आया हूँ कि कभी भी ऐसे कोई फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ ये नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होके। तो ये 1/sin स्क्वायर थीटा लगा है, अब ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। तो ये क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वाला cos स्क्वायर थीटा। अब याद करो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये मेरा एक तरफ की चीज वहां पर क्या हो गई, मेरी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इसका मैं इस वाली तरफ वाली आपको साइड समझाता हूँ, आइडेंटिटीज रख करके। तो देखो अब मेरी इस वाली साइड में क्या लिखा हुआ है, ये मेरी ये वाली साइड सॉल्व हो गई। अब मैं देखता हूँ मेरी इस वाली साइड में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 - 10a अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर टर्म्स लिखी हुई है इनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या करूंगा, चेंज करूंगा। जैसे कि देखो 1 - tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा इसके बराबर। सेम ऐसे नीचे वाली भी चेंज करूंगा, 1 - cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा के बराबर। अब इसके ऊपर जो इसका होल स्क्वायर है वो ऐसे का ऐसे क्या होगा, चलता होगा। अंदर ही अंदर क्या करूंगा मैं, एलसीएम लूंगा, तो ये cos थीटा यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में नीचे वाला cos थीटा, ठीक है। फिर अपॉन में नीचे ही नीचे मैं इसका भी एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ आया। और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब जो चीज मैंने अभी आपको समझाई वही चीज देखो दोबारा यहाँ पर समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, मुझे पता है ऊपर वाले फ्रैक्शन से नीचे वाला फ्रैक्शन डिवाइड में, तो क्या करूंगा, ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ और अपॉन में cos थीटा के साथ ये नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होके। तो रेसिप्रोकल कैसे, sin थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका जो होल स्क्वायर था वो साथ के साथ चलता रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये चीज और ये चीज लगभग सेम है, सीधे मत काट देना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया यहाँ भी cos थीटा sin थीटा, यहाँ भी cos थीटा sin थीटा, कट कर दे, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरफ से माइनस का साइन कॉमन निकालो। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन बाहर निकालूं या यहाँ से निकालूं, चलो मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो माइनस का साइन कॉमन निकालने से क्या होगा, अगर मैंने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये साइन थीटा बन जाएगा प्लस का और ये cos थीटा बन जाएगा माइनस का। अपॉन में जो ये चीज लिखी हुई है लिखी रहेगी cos थीटा, और ये वाली जो चीज है ये भी लिखी रहेगी। अब आप बोलोगे भैया आपने साइन ये माइनस का साइन निकाल के क्या उखाड़ लिया, तो देखो मैंने ये चीज उखाड़ने के जो माइनस का साइन मैंने बाहर कॉमन निकाला, इसकी वजह से मेरे ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो इससे क्या होगा, मेरी ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो लास्ट बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा और ये माइनस का साइन और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में cos थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के tan थीटा के और इसका होल स्क्वायर। तो जब tan थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसी के साथ हमारी दोनों साइड जो हो गई LHS वाली और RHS वाली दोनों ही क्या हो गई, मेरी प्रूफ हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो हमारे
1 से लेके 10 तक के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब आप बोलोगे नहीं भैया अभी 2 पार्ट्स रहते हैं, तो थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट हमारे दोनों पार्ट रहते हैं, ठीक है, वो मैं समझता हूँ। वो दोनों पार्ट मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो थोड़े लेंदी प्रोसेस के, तो मैंने सोचा था एक ही वीडियो बड़ी बना के, बड़ी इन द सेंस 10 से 12 मिनट की वीडियो बना के या 15-20 मिनट की वीडियो बना के दोनों पार्ट एक साथ समझा दूंगा। बट पहले आप लोग ये वाले सारे के सारे पार्ट खत्म कर लीजिए। मैंने काफ़ी सारे पेपरों पर रिसर्च करी तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो इन्हीं में से रिपीटेड हुए हैं। आपके एक बुक के अंदर मैं अगर आपको बताऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका जो बुक का वो वाला पार्ट है, क्या बोलते हैं, 8th पार्ट, जिसके अंदर हमें 7 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, वो भी मैंने बुक के अंदर क्या हुआ करवा रखा है। आप देखोगे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वो भी मैंने 7th पार्ट लिख के स्पेसिफिकली करवा रखा है। वो पार्ट बहुत सारे पेपर में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। और सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट इतने चिंदी से क्वेश्चन नहीं है, और ये भी क्या हुआ है, बहुत ज्यादा रिपीट हो गए। तो जब तक आप मैंने वो सारे देखिए, मैं कोशिश ये करूंगा आपके बोर्ड के पेपर से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी लेके आ पाऊँ, और ये दोनों पार्ट भी आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूं। प्लीज जब तक के लिए मेरे सारे के सारे पार्ट देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।